हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की एक और सच्ची घटना। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो लीला है वो मध्य प्रदेश की सरिता नामक महिला की लीला है। निकिता जी की शादी को 7 साल हो चुके हैं और उनका एक बेटा भी है। शादी से पहले सरिता जी जब अपने मायके में थीं, वहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। पर सरिता जी कहती हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई की वजह से हमेशा घर से बाहर रही। मुझे कभी भी पूजा पाठ करने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। लेकिन जब मैं छुट्टियों में घर आती थी और अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी, तो सरिता जी को बहुत ही अच्छा लगता था। तो सरिता जी भी अपनी मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थीं। जितना सरिता जी से हो पाता था वो उतनी अपनी मम्मी की पूजा में मदद करती थी। कभी कभी सरिता जी लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी किया करती थी और कभी कभी अपनी मम्मी के साथ जाकर लड्डू गोपाल की शॉपिंग भी किया करती थी मार्केट से। सरिता जी को लड्डू गोपाल के लिए छोटे छोटे काम करना बहुत अच्छा लगता था। समय के अभाव की वजह से सरिता जी लड्डू गोपाल की पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाती थीं। लेकिन बचपन से ही सरिता जी के मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्तिभाव था। सरिता जी सोचती थी और उन मम्मी से कहती थी अपनी से कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करूँगी। अगर मेरे ससुराल वाले मुझको इजाज़त देंगे तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करूँगी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सरिता जी की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सरिता जी अपने ससुराल में यह बात रखती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। तो सरिता जी की सासू माँ कहती हैं, बहू तुम्हारे मायके में तो लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हारी माँ करती है ना। तो सरिता जी कहती हैं, हाँ माँ जी, मम्मी करती हैं, लेकिन माँ जी मैं कभी घर पर नहीं रह पाई तो अच्छे से सेवा नहीं कर पाई लड्डू गोपाल की। पर मेरे मन में एक इच्छा थी कि जब मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ मैं लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर लूँगी और ज़रूर उनकी सेवा करूँगी। सासू माँ सरिता जी से कहती हैं, देखो बहू, हमने कभी लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखा है। बस हमने तो सुना है, ना ही हमने कभी की है। पर तुमने तो अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखी है और कभी कभी तुम माँ के साथ किया भी करती थीं। अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकती है तो तुम करो, कोई रोक टोक नहीं है तुम पर हाँ, एक बार कहूँगी, लड्डू गोपाल को लाने से पहले अच्छे से सोच लो। लड्डू गोपाल की सेवा करना आसान नहीं होता। मायके में तो तुम्हारी मम्मी करती होंगी ना, यहाँ तो तुम्हें अकेले सब कुछ करना है और अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। नई नई जिम्मेदारियाँ आएंगी तुम पर, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे। ये सारी बातें तुम पहले से अच्छे से सोच लेना। सरिता जी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। मैंने बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है तो मैं इतना सब कुछ अपने गोपाल के लिए कर लूँगी। माँ जी आपको पता है मेरे मायके में लड्डू गोपाल कब से हैं? जब मेरी मम्मी छोटी थी ना तब लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। जब उनकी शादी हुई तो वो अपने लड्डू गोपाल को घर ले आईं। तभी से मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हैं। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल के साथ साथ हम तीनों भाई बहन को और घर की पूरी जिम्मेदारी को अच्छे से संभालती थीं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तभी सासू माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ठीक है बहू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल हमारे घर स्वयं आना चाहती हैं। और सरिता जी से कहती हैं कि बहू एक काम करती हैं, जो आने वाली जन्माष्टमी होगी उस पर लड्डू गोपाल को हम अपने घर ले आते हैं। और सासू माँ कहती हैं, बेटा तुम परेशान मत हो, हम दोनों साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। सरिता जी सासू माँ की बातें सुनकर खुशी से झूम उठती हैं। उन्हें बहुत ही खुशी होती है बातें सुनकर। बाद में सरिता जी फ़ोन पर अपनी मम्मी को भी सारी बात बताती हैं और यह सुनकर उनकी मम्मी भी बहुत खुश होती हैं। सरिता जी कहती हैं कि अब जन्माष्टमी आ गई है और वो अब लड्डू गोपाल को घर ले आईं और उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में बहुत प्यार से होने लगी।
लड्डू गोपाल तो सरता जी के घर में ऐसे रहने लगे जैसे कोई छोटे बच्चे को रखता है और परिवार में सभी लोग उनसे बहुत प्यार करने लगे। सरता जी के यहाँ अब जब भी कोई मेहमान आता था तो वो अलग से लड्डू गोपाल के लिए मिठाइयाँ और खिलौने लेके आता था। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा खासा बीत रहा था। शादी के 3 साल बाद सरता जी को एक पुत्र प्राप्ति हुई। जो कहते हैं ना, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। वो देखता था घर में सब लड्डू गोपाल से लाड़ लड़ाते थे, गोदी में लेते थे, पूजा करते थे। तो जब सरता जी का बेटा 1.5-2 साल का हुआ तो वह भी लड्डू गोपाल को गोदी में लेने की जिद करने लगा। सरता जी का बेटा लड्डू गोपाल को गोदी में लेता था, उनके साथ खेलता था और कभी-कभी तो वह श्रृंगार करने की और भोग लगाने की जिद भी करता था। तो सरता जी अपने बेटे से कभी-कभी लड्डू गोपाल का भोग भी लगवाया करती हैं। सरता जी बताती हैं कि यह घटना पिछले साल की है, जब मेरा बेटा 3 साल का था। सरता जी बताती हैं, हम सभी एक शादी फंक्शन में जाने वाले थे। शाम को लड्डू गोपाल के आगे सरता जी ने दिया बाती करके उन्हें भोग लगा दिया। उस दिन गुरुवार था और सरता जी के घर में गुरुवार के दिन बाहर का खाना कोई भी नहीं खाता था। रिश्तेदार की शादी थी, इसलिए उन सबको जाना पड़ रहा था। सरता जी की सासू माँ कहती हैं कि मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं लग रही है, तुम लोग चली जाओ, मैं घर पर ही रुकूंगी। सरता जी अपनी सासू माँ से कहती हैं, ठीक है मम्मी, आप एक काम करना, अगर रात को हमें आने में देरी हो जाए तो आप लड्डू गोपाल को सुला देना। सासू माँ कहती हैं, अरे लेट कैसे होगा, तुम लोग तो वैसे भी वहाँ खाना पीना ना ही करोगे, थोड़ी देर वहाँ रुकना और उसके बाद अपने घर चले आना। और हाँ बहू, जब कोई घर से बाहर जाए तो लड्डू गोपाल को जल्दी नहीं सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल भी तो हमारे परिवार का सदस्य है ना। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को यही बोलकर जाना चाहिए, हे गोपाल आप भी हमारे साथ चलिए। गोपाल को मानसिक तौर पर ही सही लेकिन अपने साथ लेके जाना चाहिए। तो बहू तुम ही सोचो, जब लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ जाएंगे तो मैं उनको कैसे सुलाऊंगी। सरता जी सासू माँ की बात सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं, मम्मी जी आपको तो सब कुछ पता है। बात सुनकर दोनों ही बाद में मुस्कुराने लगती हैं। सरता जी का बेटा उस दिन जल्दी शाम को सो गया था। सरता जी अपने पति से कहती हैं कि बाबू को भी उठाओ, उसको भी तो तैयार करना है। तभी सरता जी की सासू माँ कहती हैं, रहने दो ना बहू, वैसे भी तुम थोड़ी देर के लिए जा रही हो, बाबू जगेगा तो बाबू को मैं रख लूँगी, वैसे भी वह अभी सो रहा है, तुम इस तरह उठाओगी तो वह रोने लगेगा। उसके बाद सरता जी, उनके पति और उनके ससुर पार्टी में चले जाते हैं। सरता जी का बेटा, सासू माँ और लड्डू गोपाल घर पर ही रुकते हैं। सरता जी जब पार्टी से आने लगती हैं तो कोई ना कोई रोक लेता है और सरता जी से कहते हैं, अभी तो आई हो, चले जाना थोड़ी देर में। सरता जी का मन तो लड्डू गोपाल में और अपने बेटे में था। वो सोच रहे हैं कि मेरे बाल गोपाल और मेरा बेटा दोनों ही घर पर अकेले हैं, दोनों मिलकर कहीं मेरी सासू माँ को परेशान ना करें, हमें जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहिए। उसके बाद सरता जी घर आने के लिए वहाँ से निकलती हैं। रात के लगभग 10:30 बजे सरता जी अपने पति और ससुर के साथ घर वापस आ जाती हैं। घर आके जब बेल बजाते हैं तो कोई नहीं खोलता। सो सरता जी कहती हैं कि अब बेल मत बजाइए, मम्मी जी की तबीयत शायद ठीक नहीं है, दूसरी चाबी से गेट खोल लीजिए। उसके बाद दूसरी चाबी से गेट खोलते हैं और सब लोग अंदर आते हैं। घर आकर अंदर देखती हैं सासू माँ के कमरे में तो सासू माँ सो रही होती हैं और सरता जी का बेटा सासू माँ के मोबाइल पर कार्टून देख रहा होता है। तो ससुर जी कहती हैं, देखो तुम्हारी सासू माँ तो आराम से सो रही हैं, गेट कौन खोलता। यह सब बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी सासू माँ भी जाग जाती हैं और कहती हैं, आप सब आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर ससुर जी सरता जी से कहती हैं, बहू जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। सरता जी कहती हैं कि जब भी कहीं मैं बाहर जाती थी सबसे पहले आकर मैं अपने लड्डू गोपाल से मिलती थी। सरता जी अपने ससुर से कहती हैं, रुक 1 मिनट रुकिए पापा जी, पहले मैं लड्डू गोपाल से मिल के आती हूँ, उसके बाद मैं आपको खाना देती हूँ। सरता जी इसके बाद अपने पूजा घर में जाती हैं और पूजा घर में जाने के बाद वहाँ जाके वो जो देखती हैं उसे देखकर वो सन्न रह जाती हैं। वहाँ देखा तो सिंहासन पर लड्डू गोपाल थे ही नहीं। वह यह देखकर सरता जी ज़ोर से चिल्लाती हैं, मम्मी जी ज़रा इधर आइए।
सरता जी की ऐसी आवाज़ सुनकर उनके पति, ससुर जी और उनकी माँ जी सब दौड़कर आती हैं और उनकी सासू माँ कहती हैं, क्या हुआ बहू, तू इतना चिल्लाई क्यों? सरता जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू देख कहती हैं, देखिए मम्मी जी, मेरे यहाँ पे लड्डू गोपाल नहीं हैं। मेरे गोपाल कहाँ चले गए यहाँ से? यह देखकर सासू माँ भी चौंक जाती हैं और कहती हैं, लड्डू गोपाल कहाँ जा सकती हैं यहाँ से? सरता जी कहती हैं कि हम लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन से कभी इधर उधर नहीं रखते थे। और सरता जी कहती हैं कि मैं अपने पूजा घर से बाहर ठाकुर जी को कहीं नहीं बैठाती थी। तभी सरता जी अपनी माँ जी से पूछती हैं, क्या आपने मम्मी जी लड्डू गोपाल को कहीं और बिठा दिया है? तो उनकी सासू माँ कहती हैं, नहीं बहू, तुम्हें तो पता है ना, सिंहासन से मैं कभी नहीं हटाती हूँ लड्डू गोपाल को, तो मैंने उनको कहीं नहीं बिठाया है। सासू माँ की बात सुनकर सरता जी जोर जोर से रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। घर में सभी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि आखिर घर से लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। सरता जी को रोते देख उनके पति कहते हैं, सरता रो मत, अभी हम सब मिलके लड्डू गोपाल को ढूंढते हैं। लड्डू गोपाल यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे, शायद मम्मी कहीं बिठाकर भूल गई होंगी। सरता जी को रोते देख सासू माँ की आंखें भी नम हो जाती हैं और वह भी रोने लगती हैं। बेटे की बात सुन सासू माँ कहती है, नहीं बेटा, मैंने लड्डू गोपाल को कहीं नहीं बैठाया, हमारे घर पे तो लड्डू गोपाल को सिंहासन से नहीं उठाते। सभी मिलकर ढूंढने लगते हैं और सभी लोग घर का एक एक कोना छान मारते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिलते। सभी को ढूंढते ढूंढते लगभग रात के 12 बज गए थे, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिल रहे थे। सरता जी बहुत ही ज़्यादा रोते जा रही थीं और कह रही थीं, पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ हैं मेरे लड्डू गोपाल। सरता जी रोते रोते कहती हैं, शायद मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। सरता जी अपनी सासू माँ से कहती हैं, माँ जी, शायद मैं लड्डू गोपाल की ठीक से सेवा नहीं करती थी, इसलिए लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले गए। सासू माँ कहती हैं, नहीं बहू, ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ऐसा मत सोचो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे घर तो कोई बच्चा भी नहीं आया जो लड्डू गोपाल को इधर उधर लेके चला गया हो, फिर घर के अंदर से लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं, यही सोच सोचकर सब परेशान हो गए। तभी सरता जी की हिम्मत टूटने लगती है और वह सोचती हैं, कहीं मेरे बेटे ने लड्डू गोपाल को इधर उधर न रख दिया हो। तब तक सरता जी का बेटा मोबाइल में कार्टून देखते देखते सो गया था। सरता जी फिर कहती हैं सबसे, कहीं हमारे बाबू ने तो लड्डू गोपाल को इधर उधर नहीं रख दिया हो, वो हमेशा जिद करता है अपनी गोदी में लेने के लिए। जब मम्मी जी सो गई होंगी तभी उसने लड्डू गोपाल को सिंहासन से हटा के इधर उधर रख दिया होगा। सरता जी की बात सुनकर सभी लोग कहते हैं, हाँ यही हुआ होगा। हाँ, और लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं, हो ना हो यह सब बाबू ने ही किया है। पर बाबू ने रखा होता कहीं पर तो हम तो पूरा घर देख चुके हैं, अगर रखा होता तो लड्डू गोपाल अब तक मिल जाते। पर लड्डू गोपाल तो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। सरता जी दौड़कर जाती हैं और अपने बेटे को जगाती हैं और पूछती हैं, बाबू तुमने लड्डू गोपाल को कहाँ रखा है? निकिता जी के बेटा जब जगता है तो ज़ोर ज़ोर से नींद में रोने लगता है, तो निकिता जी के पति कहते हैं कि उसे सोने दो, उसे मत जगाओ, उसे नहीं पता शायद। सरता जी के पति कहती हैं कि ऐसा करते हैं कि अब हम सब कुछ खाकर सो जाते हैं, सारा घर तो हम ढूंढ चुके हैं, सुबह बाबू जगेगा तो बाबू से पूछेंगे, अभी हमने बहुत ढूंढ लिया है, चलो अब कुछ खा लेते हैं और सो जाते हैं। सरता जी अपने पति से कहती हैं, यहाँ मेरा बच्चा खो गया है और आप कहते हैं मैं खाना खा लूँ। सरता जी को ऐसे रोते देख, तड़पते देख लड्डू गोपाल के लिए सासू माँ कहती हैं, तुम बहू को परेशान मत करो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, चलो खाना खा लो सब लोग। और माँ जी बहू से कहती हैं, तुम यहीं बैठो और मैं अभी जाकर आती हूँ। तो सरता जी बैठे बैठे रोती रहती हैं। सासू माँ सरिता जी के पति को और ससुर जी को खाना देती हैं, लेकिन उस दिन सबका मन बहुत ही उदास था। लड्डू गोपाल के लिए जैसे सबका हृदय रो रहा था। सब लोग खाने के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन किसी के भी मुंह से एक भी निवाला नहीं उतरता। फिर सासू माँ सरिता जी के पास आती हैं और उन्हें समझाती हैं, बहू तुम ऐसे रो मत, तुम इतना रोगी तो लड्डू गोपाल को बहुत बुरा लगेगा, हमारे लड्डू गोपाल मिल जाएंगे।
उसके बाद सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सरता जी को कहाँ नींद आने वाली थी। सरता जी तो लेटे लेटे सुबह होने का इंतज़ार कर रही थीं कि कब सुबह होगी और फिर से मैं लड्डू गोपाल को ढूंढूंगी। रोते रोते सरता जी की कब आंख लग जाती है उनको पता भी नहीं चलता। सरता जी कहती हैं, सुबह के जब 4 बजे थे, हम सब गहरी नींद में थे, तभी मुझे कुछ महसूस होता है। सरता जी कहती हैं, पता नहीं वो सपना था या खुली आंखों से देखने वाली भगवान की कोई लीला। सरता जी कहती हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखती, मैं इतना देखती हूँ कि एक सफ़ेद चादर है बर्फ़ की और उस पे मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। मैं सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ और लड्डू गोपाल के चारों तरफ धुआं धुआं सा हो रहा होता है। और लड्डू गोपाल सपने में रोते रोते सरता जी से कहती है, मैया मैया तू मुझे यहाँ ठंड में छोड़कर कहाँ सो गई। सपने में ही लड्डू गोपाल के होंठ कँपकपा रहे थे और कँपकपाते होठों से लड्डू गोपाल रोते हुए कहती है, मैया मैया यहाँ बहुत ठंड है, मुझे बहुत ठंड लग रही है मैया, मुझे यहाँ से निकालो ना मैया। ऐसा लगता है जैसे छोटा बच्चा जिद कर कर माँ से बात मनाता है। इस तरीके से लग रहा था कि छोटे बच्चे के रूप में लड्डू गोपाल अपनी बात समझा रही हों। सरता जी देखती हैं कि लड्डू गोपाल के शरीर पर बर्फ़ की पूरी चादर बिछ जाती है और लड्डू गोपाल को ऐसी हालत में देख सरता जी सोते हुए जग जाती हैं और एक बहुत ज़ोर की चीख निकलती है। उनकी चीख सुन उनके पति उनके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। तभी उनके पति कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे पास, चिंता मत करो। तभी सरता जी अपने पति के गले लगकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। रोते रोते बस वो अपने पति के गले लगकर कहती हैं, मेरे गोपाल मेरे गोपाल। जब वो इतना ज़ोर से रोती हैं तो वहाँ उनके ससुर जी और सासू माँ भी आ जाते हैं। सबको पता था कि मैं लड्डू गोपाल के लिए परेशान हूँ, तो उनकी सासू माँ ससुर जी भी समझ जाते हैं कि सरता लड्डू गोपाल की वजह से इतना रो रही है। तभी उनके ससुर जी कहती हैं कि बहू रो मत, हम सुबह उठकर तेरे लड्डू गोपाल को ढूंढ लेंगे। तभी सरता जी अपनी सासू माँ से कहती हैं, मम्मी जी मैंने बहुत डरावना सपना देखा है अभी, मेरे लड्डू गोपाल ठीक नहीं है मम्मी जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सरता जी की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और पूछती हैं, क्या हुआ बहू, तुमने क्या सपना देखा। सरता जी रोते हुए कहती हैं कि सपने में मैंने अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए हैं। सरता जी सासू माँ से कहती हैं, मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। सब कहती हैं, बहू ऐसा क्या देखा तुमने सपने में, बताओ तो सही। तब सपने की पूरी बात सरता जी अपने घर वालों को बताती हैं। यह बात सुनकर सरता जी के पति दौड़कर फ्रिज की तरफ जाते हैं। फिर पति को ऐसे भाग देख सरता जी भी उनके पीछे और उनके मम्मी पापा भी उनके पीछे चले जाते हैं और फ्रिज को खोलकर जो देखती हैं उसे देखकर सब चकित हो जाती हैं। वहाँ जाके देखती हैं कि फ्रीजर के अंदर लड्डू गोपाल बैठे होते हैं। तभी सरता जी के पति उन्हें तुरंत बाहर निकालते हैं। सरता जी अपने पति के हाथ से लड्डू गोपाल को ले लेती हैं और देखती हैं कि लड्डू गोपाल के सारे शरीर पर बर्फ़ की एक परत जम गई है। सरता जी रोते जाती हैं और अपनी गोदी में लड्डू गोपाल को लेकर अपनी साड़ी से लड्डू गोपाल को पोंछती जाती हैं। लड्डू गोपाल का पूरा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। गोपाल की ऐसी हालत देखकर सासू माँ भी रोने लगती हैं, क्योंकि सरता जी के परिवार में लड्डू गोपाल को सभी बहुत प्यार करते हैं। तब सरता जी के पति कहते हैं कि तुमने जब सपने की बात बताई कि वहाँ बर्फ़ धुआं धुआं और मेरे लड्डू गोपाल के शरीर पे एक परत सी, तभी मैं समझ गया कि हो ना हो हमारे बाबू ने लड्डू गोपाल को कहीं फ्रिज में ही रख दिया है। फिर सरता जी कहती हैं कि मैं कपड़े से लड्डू गोपाल को पोंछकर पोशाक पहनाती हूँ, गर्म वस्त्र पहनाती हूँ और गरम गरम दूध का भोग लगाती हूँ और इन्हें कंबल में लपेट कर बैठाती हूँ। तब तक सासू माँ आग का बंदोबस्त करती हैं। तभी सब लोग आग के सामने बिठाकर लड्डू गोपाल की सेकाई करने लगते हैं। रोते रोते सासू माँ लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हैं कि हे गोपाल, हमारा पोता अभी बहुत छोटा है, उसे समझ नहीं है, इसलिए उसने अनजाने में ये सब काम किया है, उसे तो पता भी नहीं उसने क्या किया है। तो हे गोपाल, मेरे पोते को माफ़ करना। और सारे घर वाले लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाते हैं। तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, ये सच्ची घटना है। तो तभी कहती है, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस घर में छोटे बच्चे हैं
वहाँ लड्डू गोपाल को उनसे बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है कि लड्डू गोपाल मतलब इस तरीके से फ्रिज में रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।